नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके ही अपने YouTube चैनल संजय 2.0 एमविजन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा इंडियन आर्मी अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है साथियों, मैं बता दूं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो मैं बात करता हूं 10th क्लास में 60% प्लस और 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना अति आवश्यक है। यह जो है इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो फॉर्म है, और इसकी जो मैं परमानेंट यह वैकेंसी है, जैसे कि अग्निवीर की तरह नहीं है 4 साल, यह असिस्टेंट की वैकेंसी है, यह परमानेंट जॉब है। ठीक है, ये रेगुलर डिपार्टमेंट से आती है और आर्मी के थ्रू ही ये फॉर्म अप्लाई हो जाता है। जैसे कि आर्मी का फॉर्म अभी आया हुआ है तो ऑल ओवर इंडिया में आर्मी का जो फॉर्म अप्लाई होगा ऐसा ही होगा, लेकिन जनरल, जीडी और ट्रेडमैन को छोड़ करके आर्मी असिस्टेंट का फॉर्म अलग तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ आर्मी अग्निवीर असिस्टेंट नर्सिंग का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो भी लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो बिना देरी को मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद sarkari.com जैसे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर्मी रैली, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी इंटरफेस दिखेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी अग्निवीर रैली रिक्वायरमेंट एज लिमिट डिटेल्स। ठीक है, नीचे की स्क्रॉल डाउन जैसे ही कीजिएगा, करने के बाद अब आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जो भी कैप्चा है इस कैप्चा को डाल करके आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक किए। जैसे ही लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक किए, यहाँ पे देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप जो भी फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होइएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट्स, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिख रहा है आपको। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, फिर से कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो डालना होगा, जो भी आपका फ़ोटो है। ठीक है, फ़ोटो का साइज 20 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे आप हिंदू है तो हिंदू, यहाँ पे क्लास में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आहिर है तो आहिर डालिएगा, बिहारी है तो बिहारी, या राजपूत है तो राजपूत डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे सिग्नेचर डाल के, यहाँ पे आपसे मकान नंबर मांगी जा रही है। ठीक है, जो भी आपका मकान नंबर होगा, मकान नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ पे अपना वार्ड नंबर को मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे वार्ड नंबर को मेंशन जैसे ही कीजिएगा, करने के बाद नीचे आपसे मांगी जा रही है विलेज, जो भी आपका विलेज होगा और पोस्ट होगा अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे हर एक चीज़ विलेज पोस्ट अलग अलग मांगी जा रही है, इसलिए आप यहाँ पे एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ अपना विलेज ही टाइप कीजिएगा। ठीक है, विलेज पोस्ट टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो भी विलेज मेरा है या जो भी इस बच्चा का विलेज है, जो ही बच्चा का विलेज है वही मेरा विलेज है, इसलिए मैं बोल देता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए जो भी इस बच्चा का विलेज था मैं डाल दिया हूँ, इनका जो भी ब्लॉक था ब्लॉक डाल दिया हूँ, जो भी इनका पिन कोड है पिन कोड भी मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे नीचे आपको पुलिस स्टेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन जो भी इस बच्चा का होगा पुलिस स्टेशन डालना अनिवार्य है। ठीक है, आपको ध्यान रहे अगर आपका पुलिस स्टेशन कभी कभी बहुत सारा लोगों का चेंज होते रहता है तो कंफर्म कर लिया कीजिएगा ताकि आपका दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको डाकघर जो भी है डालिएगा। सेम पे क्लिक करके
कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक किए, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस दिखने वाला है। ठीक है, अब आपको थोड़ा देर वेट करना होगा क्योंकि सर्वर जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो साइट है वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, शुरू से ही स्लो है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हम। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स मांगी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहली वाली ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे आपको 12वीं चूज करना है, मतलब इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपको सोल्जर मतलब पहला प्रायोरिटी किसे आप देना चाहते हैं, तो नर्सिंग असिस्टेंट से देना चाहता है ये बंदा। तो नर्सिंग शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंस पर क्लिक कर दिए हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक किया है, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 12th साइंस जो ही बोर्ड से हैं बोर्ड डालिएगा, स्टेट बोर्ड। ठीक है, स्टेट बोर्ड डालने के बाद जो भी पासिंग ईयर आपका होगा, मतलब कब आपने पास किया था इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जब पास किए थे तो उसका डिटेल डालिएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर होगा, अपना रोल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा और रोल नंबर मेंशन करना अति आवश्यक है ताकि आपका फॉर्म जो है सेव हो सके प्रॉपरली और आपकी जो एडमिट कार्ड है इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वो आ सके। ठीक है, तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार या 12th क्लास की डिटेल डालें तो 12th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स डालिएगा प्रॉपर आपके मार्कशीट से मेंशन होना चाहिए और मार्कशीट से मैच खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि आप डिटेल्स डाल दीजिएगा और आपको फिर दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा आपको करना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर जो भी मांगा जा रहा है उस रोल नंबर को मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट का, वह सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। अब डालने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी प्रॉपर जानकारी यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ओके पे क्लिक करके और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी सब्जेक्ट आपका है सब्जेक्ट डालिएगा। ऑप्टेन मार्क कितना हुआ है आपका इंटरमीडिएट में, किस सब्जेक्ट में कितना ऑप्टेन मार्क हुआ है और कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये डालना ज़रूरी है और आपको ध्यान रहे 5 सब्जेक्ट का डिटेल आपको डालना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में। जब तक आप 5 सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं कीजिएगा तब तक आपका फॉर्म जो है आगे की ओर प्रोसीजर नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रहे जो भी डिटेल्स आप डालिएगा प्रॉपर सही डालिएगा ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सके एक ही बार में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट मैं चूज किया हूँ पहले, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में इन्होंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ठीक है, मतलब कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 74 इन्होंने ऑब्टेन किया है। आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी इंग्लिश की जानकारी है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आपको हिंदी की जानकारी यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हिंदी में इन्होंने कितना सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन किया है उसकी जानकारी डालना है। तो 80 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया है और यहाँ पे 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अब ऐसा ही करके आपको सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स बारीकी से डालनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हिंदी में डाला हूँ ऐड न्यू रो पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे ऐड हो गया है। आपको ध्यान रहे थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि सर्वर जो है स्लो चलते रहता है, तो इसलिए आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जिस तरह अप्लाई कर रहा हूँ शायद कोई बताया होगा आपको, बहुत ही बारीकी से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसी तरह अप्लाई कीजिए क्योंकि आपकी प्रॉपर जानकारी जो है वो सही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हिंदी ऐड हो गया है। अब यहाँ पे फिजिक्स में कितना नंबर आया है। ठीक है, फिजिक्स में जितना नंबर आया है इन्होंने ऑब्टेन किया है उनका नंबर डालेंगे। जो भी ऑब्टेन मार्क्स है 66 इन्होंने ऑब्टेन किया है और 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है।
ठीक है। ऐड रो पे क्लिक करेंगे, जैसे ऐड रो पे क्लिक करेंगे इनकी जो है डिटेल्स ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। केमिस्ट्री की डिटेल्स डालनी है तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में जितना ऑब्टेन किया है इन्होंने मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क को डालेंगे और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, मत जितना भी ऑब्टेन मार्क होगा उसको डालना अनिवार्य है। केमिस्ट्री में इन्होंने 50 नंबर लाए हैं, ठीक है। ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में इन्होंने कितना नंबर लाए हैं, बायोलॉजी में जितना नंबर ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे डालना है और कितना नंबर का इनका एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजी का, ठीक है, तो उसे डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 55 इन्होंने ऑब्टेन किया है और इनका जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ऐड हो गया है तो आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मांगी जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बारीकी से और एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है बातों को, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम सेंटर मांगी जा रही है 5 आपको देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपको फॉर्म आगे की ओर कंटिन्यू और सेव नहीं हो पाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी है अपनी स्टेट में आपको बिहार ही चूज करना है। अगर आप कोई और स्टेट से हैं तो जो भी आपका स्टेट होगा वो आप चूज कीजिएगा। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र चूज कीजिएगा, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली चूज कीजिएगा, अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड चूज कीजिएगा, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश चूज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप बेंगलुरु से हैं तो बेंगलुरु ही चूज कीजिएगा, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र चूज कीजिएगा, ठीक है। मैं बिहार का ये बंदा है तो बिहार चूज किया हूँ मैं। और बिहार चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है आपको 5 एग्ज़ाम सिटी दिया हुआ है, 5 एग्ज़ाम सिटी में आपको बिहार ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप बेंगलोर से होइएगा तो आपको बेंगलोर ही सेलेक्ट करना होगा, अगर आप कोलकाता से होइएगा तो कोलकाता ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश ही आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान ही आपको सेलेक्ट करना है। मतलब मान लीजिए जो भी स्टेट से हैं वही स्टेट का यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है, ठीक है। वही स्टेट आपका एग्ज़ाम सिटी रह सकता है। इसलिए आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं तो मैं बिहार डाल रहा हूँ, तो आप लोग जो भी स्टेट से हैं स्टेट ही अपना स्टेट डालिएगा। अगर आप बिहार से होइएगा तो जो मैं डाल रहा हूँ सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान रहे आपको, अगर अगर आप कोई और स्टेट से हैं जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, ये सभी से हैं तो आप अपनी डिटेल्स को डालिएगा, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, जो भी आप एग्ज़ाम सिटी पहला डालिएगा वही एग्ज़ाम सिटी में वह आपका एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए आप पहली जो डालिएगा सोच समझ के डालिएगा ताकि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर आपका नज़दीक आ सके, ताकि आपके लिए ठीक रहे। यहाँ पे देखिए मैं मुजफ्फरपुर डाल दिया हूँ। मुजफ्फरपुर डालने के बाद अब जैसे ही नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करेंगे, फिर से मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा और बिहार सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी सिटी होगा यहाँ पे सिटी आ जाएगा। वैसे मुजफ्फरपुर मैं सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे फिर से मुजफ्फरपुर नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे अलग मुझे चूज करना है, तो मैं गया चूज कर लिया हूँ। अब मैं फिर यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लिया हूँ और बिहार सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे सिटी पे, तो सिटी पे मैं यहाँ पे दरभंगा चूज कर लिया हूँ। दरभंगा चूज करने के बाद फिर से आएंगे वहीं पे, तो स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे, फिर से आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा समय लेगा क्योंकि आपको शुरू में ही बोले हैं जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है थोड़ा स्लो चलते रहता है, तो आपको इस बात को ध्यान रहे, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा सभी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी आपका
एग्ज़ाम सिटी है और एग्ज़ाम स्टेट है, उसे आप ध्यानपूर्वक डालिएगा। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलते आ रहा हूँ, यही चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना है, पटना में दे देता हूँ। पटना देने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से आ गए, फिर से स्टेट चूज करेंगे और फिर से अपना एग्ज़ाम सिटी को चूज करेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान से चूज करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रहे, जो भी चूज कीजिएगा अपना एग्ज़ाम सिटी स्टेट। यहाँ पे देखिए छपरा में चूज कर लिया हूँ। अब देखिए सब हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर आप सेल्फ से हैं तो सेल्फ से दे सकते हैं, अगर आप किसी अदर एजेंसी से अप्लाई करवाएं हैं तो अदर एजेंसी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या रहने वाला है, तो हिंदी, और सेल्फ में सेलेक्ट कर लिया हूँ तो हिंदी में डाल दिया हूँ। आपका जो भी होगा आपको मन में, या आपको जो भी आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट होगा आप डाल सकते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी आपका होगा वो डाल सकते हैं। इस बच्चा को हिंदी इन्होंने बोला है मुझे चूज करने के लिए, तो मैं हिंदी चूज कर दिया हूँ। और हिंदी चूज करने के बाद अब मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस दिखने वाला है, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रहे, जो भी चीज़ आपने चूज किया है, सेलेक्ट किया है, उसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी अगर मिस्टेक होती है तो फिर आपका फॉर्म करेक्शन नहीं हो सकती है। इंडियन आर्मी की एक रूल एंड रेगुलेशन है, इसकी फॉर्म जो है करेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और सभी चीज़ों को जो फॉर्म है करेक्शन हो सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी सोल्जर की जो फॉर्म है वो करेक्शन के लिए कोई भी डेट प्रकाशित नहीं की जाती है। इसलिए आप लोग अपनी इस फॉर्म में ना रहें जो आपकी फॉर्म जो है करेक्शन हो सकती, इस बात को आपको ध्यान रहे। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालिएगा अपनी डिटेल्स को प्रॉपर सही डालिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया है, अब मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है। सब कुछ मैं मिला लिया हूँ अपने हिसाब से, सब कुछ सही है। अब मैं पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगी जा रही है और यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आप फॉर्म अप्लाई करने वक्त डाले थे, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी जो भी होगा, इस बच्चा का जो भी मेल आईडी होगा, मैं मेल आईडी को डाल देता हूँ। और मेल आईडी को डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक QR कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब इस QR कोड के माध्यम से आप इंडियन आर्मी की जो पेमेंट है 250 रुपया आपको पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट हो रहा है या नहीं उसे भी आपको देखना है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट है वो रीडायरेक्ट आपको कर देगा इसका फिर से लॉगिन पेज पे, क्योंकि लॉगिन पेज पे जब तक नहीं आइएगा तब तक आप प्रिंट आउट निकाल नहीं सकते हैं। देखिए लॉगिन पेज पे ये रीडायरेक्ट कर दिया है, और लॉगिन पेज पे जैसे ही रीडायरेक्ट किया है तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ गया हूँ मैं। तो लॉगिन पेज पे आने के बाद अब जो भी आईडी मेरा है उसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मेरे लिए प्रिंट आउट भी मैं दे देता हूँ बच्चा को, जो भी बच्चा मेरे यहाँ फॉर्म अप्लाई करवाने आए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके और इंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी यूजर आईडी आपने बनाया था और पासवर्ड बनाया था उस यूजर आईडी को, पासवर्ड को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसको टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। अब लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आईडी है फिर से लॉगिन
होने के लिए रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे हो गया है। अब आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए व्यू देख सकते हैं। जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है इंडियन आर्मी की सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, चाहे आपने 2 साल पहले क्यों ना किया हो। यहाँ पे हर एक चीज़ इसकी दिखती है, क्योंकि इंडियन आर्मी की रेगुलेशन अलग है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे सामने यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब PDF डाउनलोड हो गया है तो आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड हो गया है तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो गया। तो PDF में जा कर के अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट मांग रहा होगा। ठीक है, आपको ध्यान रहे PDF का पासपोर्ट जो होता है आपका मेल ID होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ ताकि आप परेशान ना होइएगा। जो भी बच्चा मेरे वीडियो से फॉर्म भरे हैं देख करके वो परेशान ना होंगे जो आखिर पासपोर्ट होता क्या है। देखिए यहाँ पे हो गया। देखिए मैं मेल ID को कॉपी किया हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक किए, देख सकते हैं यहाँ पे मेरी PDF खुल गई है साथियों साथ। ठीक है, यहाँ पे मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया है। आपको ध्यान रहे इसकी जो पासपोर्ट होती है आपकी मेल ID, जो भी आपका यूजर ID होता है वही आपका इसका पासपोर्ट होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किस नेक्स्ट